गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको उस चैप्टर पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे। आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फूड क्या होता है। ठीक है, फूड ऐसी कोई भी चीज़ है कि जिसको कंज्यूम करने से हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उन न्यूट्रिएंट्स से हमको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो कोई भी एडिबल चीज़ जिसको कि हम लोग सेफली कंज्यूम करें और उससे हमको इवेंचुअली एनर्जी जो है हमारी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो वो जो चीज़ है वी आर कीपिंग देम इन द कैटेगरी ऑफ फूड। ठीक है, अब फूड जो है वो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स फूड से हमको मिलते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ हमारी बॉडी करती है और उनको यूज़ करके या उनका ब्रेक डाउन करके जो है हमारी बॉडी लार्ज क्वांटिटीज़ में एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को यूज़ करके हम लोग अपने लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ जो है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमको फूड जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। फूड के रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स का क्या मतलब होता है। दो टर्म्स आते हैं यहाँ पे, पहला है सोर्स और दूसरा है रिसोर्स। तो सोर्स और रिसोर्स दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को। अगर मैं कहूँ कि कोई पॉन्ड है, ठीक है, कोई पॉन्ड है, कोई मैन मेड तालाब है या मैन मेड झील है। ठीक है, अगर उसमें बोलूँ कि मुझे उसमें से पानी मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉन्ड छोटा है, ठीक है, उसमें पानी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, तो अगर उस पॉन्ड में से हम लोग कंटिन्यूसली बहुत सारा पानी जो है यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उस पॉन्ड को हम लोग दोबारा फिल नहीं करते, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि उस पॉन्ड का पूरा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि अगर कोई नेचुरल नदी है, ठीक है, नदी है अगर कोई, ठीक है, उस नदी में से हम लोग पानी यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन क्या कभी नदी का पानी ख़त्म होता है। ठीक है, नदी का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नदी का पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है उसमें नए पानी की सप्लाई जो है वो या तो अंडरग्राउंड से होते रहती है या किसी ग्लेशियर से होते रहती है। ठीक है, तो पॉन्ड का एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको, ठीक है, पॉन्ड जिसके अंदर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है, दैट इज़ सोर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर लिमिटेड है और कुछ समय के बाद पानी जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ से हमको कोई सब्सटेंस मिल रहा है, ऐसी कोई जगह जहाँ से हमको कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन वो जो चीज़ है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिलेगी, तो वो हो जाएगा सोर्स। ठीक है, और रिसोर्स क्या होता है, नदी के जैसे होता है कि जहाँ पे हमको कोई भी चीज़ मिल रही है लेकिन वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है, वो जो चीज़ हम लोग वहाँ से ले रहे हैं वो बार बार रिप्लेनिश होती है, तो वो होता है रिसोर्स। तो सोर्स और रिसोर्स में ये डिफरेंस है कि सोर्स से हमको मिलने वाला जो सब्सटेंस है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, लेकिन रिसोर्स से मिलने वाला कोई सब्सटेंस है या रिसोर्स से मिलने वाला कोई मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो सोर्स और रिसोर्स में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है कि फूड हमको जहाँ से मिलता है, जिन चीज़ों से मिलता है, वो कंटिन्यूसली क्या होते रहती हैं, रिप्लेनिश होते रहती हैं। ठीक है, तो रिप्लेनिशमेंट होने की वजह से, उनके रीन्यू होने की वजह से
उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब फूड जो है हमको बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से मिलता है। ठीक है, अगर प्लांट से हम लोग बात करें तो हमको वेजिटेबल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हमको मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं हमको, स्पाइसेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये प्लांट से हमको मिलते हैं, ये रिसोर्सेज जो है प्लांट से मिलेंगे हमको। उसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो भी हमको फूड रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एनिमल से हमको दूध मिलता है और उनसे हमको मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं हमको। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दो बेसिक फूड रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जहाँ से हम लोग डिफरेंट टाइप के जो फूड मटेरियल्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब फूड के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको एक बहुत वाइटल चीज़ पे बात करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस फूड को कंज्यूम करने वाले लोग कितने हैं। ठीक है, तो सपोज एक एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, एक बड़ी सी थाली है। ठीक है, उसमें 4 रोटियां हैं, 2 तरीके की सब्जी है, एक दाल है, दही है, अचार, पापड़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हर तरीके का फूड मटेरियल उसमें है। ठीक है, लेकिन उस एक थाली के पीछे खाने वाले लोग अगर 10 हों तो क्या 10 लोगों के पेट भरने के लिए 4 रोटी काफ़ी है? या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ रोटी खाए, कोई पर्सन सिर्फ दाल पिए, या कोई पर्सन सिर्फ सब्जी खाए, कोई पर्सन सिर्फ पापड़ खाए। तो ऐसा करने से क्या उन सभी 10 लोगों का पेट भर जाएगा? आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि हर इंसान को पेट भर खाना ज़रूरी है, सो दैट वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो है उसको ईजिली कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो अगर एक थाली के पीछे खाने वाले 10 होंगे तो किसी का भी भर पेट खाना किसी को भी ईजिली नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आज हमारे कंट्री की सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, कैसी? अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें अपने कंट्री के बारे में तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 बिलियन, मतलब 138 करोड़ जो है हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है। ठीक है, 1.38 बिलियन यानी कि 138 करोड़ करंट सिचुएशन में हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री के हर इंसान को खाने के लिए भरपेट खाना मिल रहा है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो। क्योंकि हमारे कंट्री में हम लोग इस रियलिटी को जानते हैं कि आज की डेट में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो रात को खाली पेट सो जाते हैं, उनको कभी 2 टाइम का या कई लोगों को इनफैक्ट 1 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं हमारी कंट्री में जो डेली रात को बेचारे खाली पेट सोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री जो है उसमें फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अनइक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में खाना कम है। ठीक है, एक टाइम था जब हमारे कंट्री में फूड प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम होता था। ठीक है, यानी कि लगातार अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, फूड का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता था। उस वजह से जो है अकाल पड़ने की वजह से जो है खाने का कम प्रोडक्शन होता था, और खाने का कम प्रोडक्शन होने की वजह से सभी लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या किया गया? उस सिचुएशन में जो है हमारी कंट्री में रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी। किस तरीके की रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी? फूड के रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसी तरीके से 1970 का जो डेकेड था, ठीक है, 1970 के डिकेड में हमारे कंट्री के अंदर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमारे कंट्री में क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो किस डायरेक्शन में ये स्टेप लिया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन का एम था हमारे कंट्री में चावल और गेहूं की पैदावार को बढ़ाना, मतलब चावल और गेहूं के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन का मोटिव। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम लोग चावल खा के या रोटी खा करके रह जाते हैं, हमको बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जैसे जो है हमारे कंट्री में और भी डिफरेंट टाइप के रिवॉल्यूशंस आए, जैसे कि आया वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन जो था वो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे कंट्री में येलो रिवॉल्यूशन भी आया।
येलो रिवॉल्यूशन जो था वो तेल के प्रोडक्शन को, ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आया था, ठीक है। फिर हमारे कंट्री में ब्लू रिवॉल्यूशन भी आया। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सिमिलरली अब जो अपकमिंग रिवॉल्यूशंस हैं हमारी कंट्री में वो है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो एग के प्रोडक्शन को, अंडे के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाया गया। और अब इन फ्यूचर जो है हमारे पास गोल्डन रिवॉल्यूशन भी जो है हमारी कंट्री में आने वाला है। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो पल्सेस यानी कि दाल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लाया जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट टाइप के रिवॉल्यूशंस हैं ये हमारी कंट्री में 1 बाय 1 स्टार्ट हुए। और इन रिवॉल्यूशंस के हेल्प से क्या हुआ कि हमारी कंट्री जो है उसमें फूड प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे कंट्री की करंट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे कि 138 करोड़ जो है वो हमारे कंट्री की करंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमारे कंट्री में अभी भी कई सारे फेजेस या कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं फूड प्रोडक्शन में जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मैंने अभी आप लोगों को क्या एग्जांपल दिया था कि हमारे कंट्री में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को खाली पेट सोते हैं, ठीक है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी कंट्री में कोई भी इंसान ऐसा ना हो जिसको भरपेट खाना ना मिले, ठीक है। हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारी कंट्री में फूड प्रोडक्शन का लेवल इतना अच्छा हो, फूड प्रोडक्शन इतना अच्छे तरीके से हो कि हमारी कंट्री के हर इंसान को दोनों टाइम का भरपेट खाना मिल सके, ठीक है। अब अगर इस चीज़ के बारे में बात करूं तो ये जो एम है इसको अचीव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि हमारे कंट्री में जितनी ज़मीन है जिस पर खेती होती है, तो खेती करने वाली जो ज़मीन है या कल्टीवेटेड लैंड जो है, कल्टीवेटेड लैंड का जो एरिया है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? टू इंक्रीज द कल्टीवेबल लैंड, टू इंक्रीज द कल्टीवेबल लैंड, मतलब कि खेती करने लायक जो ज़मीन है उसका एरिया जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात हम लोग करें, इंडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है, ठीक है। इंटेंसिवली कल्टीवेटेड का कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड जो है वो अंडर कल्टीवेशन है। बहुत बड़े एरिया ऑफ लैंड पे हमारे कंट्री में कल्टीवेशन होता है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं देखने के लिए जाऊँ तो किसी के घर में अगर छोटा सा भी मतलब ज़मीन का टुकड़ा अवेलेबल हो तो इंसान पे वहाँ पे कुछ ना कुछ 2-4 सब्जियाँ तो अपने घर पे ही उगा लेता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऑलरेडी हमारे कंट्री में कल्टीवेबल लैंड जो है उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग और एरिया कहाँ से लाएंगे, और ज़मीन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर जितना स्पेस अवेलेबल है या फिर इंडिया के पास जितना लैंड है हमारे कंट्री में, ठीक है, उसमें से ऑलरेडी हमने मतलब मान के चलो 25% लैंड जो है, 25% लैंड जो है वो ऑलरेडी हमने कल्टीवेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद कुछ परसेंट ऑफ लैंड जो है उसमें लोगों के रहने का अरेंजमेंट है, घर बने हुए हैं लोगों के। कुछ परसेंट ऑफ लैंड जो है वहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। कुछ परसेंट ऑफ लैंड है वो वाटर बॉडीज़ यानी कि नदी, तालाब वगैरह, लेक्स वगैरह कवर कर लेते हैं। कुछ परसेंट ऑफ लैंड है वहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, या ऐसी जगह है माइंस वगैरह है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो जितना एरिया हम ले सकते थे कल्टीवेशन के लिए उतना एरिया ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है। तो और एक्स्ट्रा ज़मीन कहाँ से लाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है एक्स्ट्रा ज़मीन को लाने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्या है दूसरा ऑप्शन? है टू इंक्रीज द quality and
क्वांटिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज। तो दूसरा ऑप्शन क्या बच जाता है हमारे पास कि भाई जो फूड रिसोर्सेज है हमारे पास, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए सो दैट उनसे मिलने वाला जो फूड है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके और उसकी क्वांटिटी भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास तो है ही नहीं क्योंकि हम ज़्यादा ज़मीन लाएंगे कहाँ से। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो फूड रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से हम लोग इम्प्रूव करें सो दैट वो जो फूड रिसोर्सेज हैं उनसे जो मिलने वाला फूड है उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उस फूड की क्वांटिटी भी अच्छी हो। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारे लिए फिजिबल है, ये हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है हमारा, इसमें हमको क्या देखना है कि ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ठीक है, आंसर तो हमको पता है कि भाई हमको ये करना है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो ये चैप्टर जो है इसके अंदर हमको यही देखना है कि ये सेकंड ऑप्शन जो है कि फूड रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना, तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चीज़ से कि फूड रिसोर्सेज जो हैं उसको हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फूड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, दो तरीके के फूड रिसोर्सेज होंगे हमारे पास। जैसा अभी मैंने बोला, एक है प्लांट रिसोर्सेज और दूसरे हैं एनिमल रिसोर्सेज। तो दो तरीके के फूड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स का या ये कहना चाहिए साइंस का वो फील्ड, ठीक है, साइंस का वो फील्ड जो प्लांट्स को कल्टीवेट करने, उनके प्रोडक्शन को एनहांस करने और उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स लेने से कंसर्न्ड है। ठीक है, उस साइंस के फील्ड को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, और सिमिलरली साइंस का वो फील्ड जो कि एनिमल्स को पालने और पालने के साथ साथ उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ उनसे फूड ऑब्टेन करने से जो साइंस का फील्ड रिलेटेड होता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो जानवरों को पालना, उनको नरिशमेंट देना, ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन करवाना और उनसे फूड मटेरियल ऑब्टेन करना। ठीक है, इन चारों चीज़ों से साइंस का जो फील्ड रिलेटेड है उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सिमिलरली प्लांट्स को ग्रो करना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनसे फूड मटेरियल्स ऑब्टेन करना और वो जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी मार्केटिंग करना, इन चारों चीज़ों से एसोसिएटेड, इन चारों चीज़ों से रिलेटेड साइंस का जो फील्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम लोग अगर बोलें तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्रोनॉमी। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली उसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्रोनॉमी। ठीक है, वैसे ही अब प्लांट्स एक टाइप के तो होते नहीं हैं, प्लांट्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग वैसे देखें तो जो आपके ग्रेन्स होते हैं जैसे कि चावल है, गेहूं है, ज्वार, बाजरा होता है, आपके पास ओट्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, रागी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ से रिलेटेड जो साइंस होता है वो एक्चुअली एग्रोनॉमी है। ठीक है, सिमिलरली फूल के पौधे होते हैं और डिफरेंट जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, फलों के जो पौधे होते हैं, उनका ग्रोथ करना, उनको नरिश करना और उनसे प्लांट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने का जो फील्ड होता है वो हॉर्टिकल्चर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो होता है उसके भी अलग अलग जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री के भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे, है ना।
तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर या मोर स्पेसिफिकली एग्रोनॉमी के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, वो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल्स जो हैं उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉप, ठीक है। हम लोग एक टर्म को बचपन से यूज़ करते आते हैं, फलाना क्रॉप, ढिकाना क्रॉप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं, लेकिन क्रॉप जो है उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। क्रॉप जो है उसका डेफिनेशन ये है कि एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है, एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड पे सिस्टमैटिक वे में अगर किसी प्लांट को ग्रो किया जा रहा है या उसको नरिश किया जा रहा है सो दैट उस प्लांट से हमको कोई फूड मटेरियल ऑब्टेन हो सके, तो ऐसा प्लांट जिसको कि हम लोग सिस्टमैटिकली ग्रो कर रहे हैं to obtain food material from it, that group of plant is known as a crop, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉप का डेफिनेशन लिखूं तो वो ये होगा, प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड टू obtain food resource from it is known as a crop, ठीक है। प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड टू ऑब्टेन फूड रिसोर्स फ्रॉम इट इज नोन एज अ क्रॉप। तो कोई भी ऐसा प्लांट जिसको खेत में हम लोग ग्रो करते हैं, एक प्लांट नहीं मल्टीपल प्लांट्स एक ही तरीके के, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ ऑफ सिमिलर टाइप, ठीक है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। प्लांट ऑफ अ सिमिलर टाइप, ठीक है, सेम तरीके के प्लांट्स जिसको कि खेत में हम लोग उगाते हैं सो दैट उनसे हम लोग कोई फूड रिसोर्स ऑब्टेन कर सके, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताने का क्या मीनिंग था, तो प्लांट्स जो है अलग अलग प्लांट से हमको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर प्लांट से हमको एक ही चीज़ मिलती है। डिफरेंट प्लांट्स है तो उनसे जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं उनसे हमको ग्रेन्स मिलते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनसे हमको पल्सेस मिलते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके सीड्स से हमको तेल मिलता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम वेजिटेबल्स ऑब्टेन करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम फ्रूट्स ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग डाउन कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज द सीरियल क्रॉप, जिससे हमको गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स, ओट्स, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, ग्रेन्स मिलते हैं हमको जिनसे, या कॉर्न मिलता है, भुट्टा मिलता है, ठीक है। तो वो सारे जो क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। देन वी आर हैविंग द पल्सेस। पल्सेस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमको दाल मिलती है, राहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर की दाल, चना दाल, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी दाल होते हैं, ठीक है, दाल जो होता है वो कौन से कैटेगरी में, पल्सेस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। थर्ड वी आर हैविंग द ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके सीड्स से हमको तेल मिलता है, जैसे कि सनफ्लावर का तेल होता है, फल्ली का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, या तिल का तेल होता है, या कैस्टर का तेल होता है। तो ऐसे जो भी प्लांट्स हैं जिनसे हमको ऑयल ऑब्टेन होता है उनको हम लोग ऑयल सीड क्रॉप्स के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग द फ्रूट एंड
वेजिटेबल क्रॉप्स जिनसे हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑब्टेन हो, ठीक है। देन वी आर हैविंग द स्पाइस क्रॉप्स जिनसे हमको स्पाइस ऑब्टेन हो, दाल चीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, उसके बाद जायफल होता है, जावित्री होती है, स्टार एनीज होता है, और बहुत सारे और भी जैसे काली मिर्च है, लौंग है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्पाइस क्रॉप्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। देन वी आर हैविंग द फाइबर क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमको फाइबर मिलता है, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, या फ्लैक्स हो गया, इनसे हमको फाइबर्स मिलता है जिससे हम लोग बोरा बनाना या कपड़े बनाने के काम में जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो फाइबर क्रॉप्स हो जाएंगे। और फाइनली हमारे पास होते हैं फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं कि जिनको हम लोग एनिमल्स को खाने के लिए देते हैं, तो एनिमल्स का जो खाना होता है उसको हम लोग फॉडर बोलते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स जिनको हम लोग एनिमल्स को खाने के लिए दे रहे हैं, दोज आर द फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट वी यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो अप टिल नाउ वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।